हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड कीजिए हरिहरा, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं अभी वो, और आप क्या गाइड करना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपसे ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो आप देख रहे हो ना, या जो आपने देखा है वो सच नहीं है। ठीक है, पहला मैसेज आपके पर्सन देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप देख रहे हो, जो आपने देखा है पास्ट में, वो सच नहीं है। सच उससे बहुत ऊपर है। जितना आपने देखा है और जितना आपने समझा है वो बस सच नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, जो आपके उससे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, आपकी समझ से बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, और आपको उनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। यहाँ पर आपके पर्सन ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि जो जैसा दिखता हो वो हमेशा वैसा ही हो, जैसा आपने देखा और समझा बिल्कुल वैसा ही हो। ये भी यहाँ पर मैसेज है। ओके, यहाँ पर एंजल विंग्स नज़र आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो अपनी जो व्यथा है, जिस स्थिति में आज आपका पार्टनर है, वो कहीं ना कहीं एंजल्स उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज जिस भी स्थिति में आपके पर्सन है, ये इनकी एनर्जी है कि इन्होंने जो भी कुछ किया या जो भी चीज़ें इनकी लाइफ के अंदर हो रही हैं, इन्होंने भी तो बराबर से पेन देखा है। ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने पेन नहीं देखा या इनको बहुत खुशियाँ मिली हों। तो ये पूरी तरीके से दोषी कैसे होगा? इस चीज़ को ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के सामने बोलते हैं कि अगर मेरे हिस्से में सुख ही आया होता या सब कुछ, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा मिल गया होता, तो भी हम ये कह सकते थे, या फिर आपके पर्सन ये कह सकते थे कि आपके पर्सन को सब कुछ मिला हुआ है। ठीक है, तो ये दोषी है। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी है कि मुझे भी तो चीज़ें नहीं मिली हैं, या फिर मुझे भी तो क्या मिला है सब पता हुआ है। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन है। जैसे आप इस पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हो, आपको ये गलत फहमी है कि इनकी लाइफ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इनके पास ईश्वर की दया से सब कुछ है, इनको सब कुछ मिला हुआ है। लेकिन आपके जो पार्टनर है वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसा दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। जैसा आप देख रहे हो और समझ रहे हो ये बिल्कुल वैसा ही हो। क्या चल रहा है ये, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। और ये सेम चीज़ कहीं न कहीं यूनिवर्स से भी आपके पर्सन बोलते हैं कि इनके हिस्से में भी तो वही सारी चीज़ें आई हैं जो आपके हिस्से में आई हैं। तो ये दोषी कैसे हुए, या फिर ये कहीं न कहीं मतलब ये कहीं न कहीं गलत कैसे हुए? अगर इनकी लाइफ में खुशियाँ आई होती तो माना जाता कि ये गलत हुए हैं। सो ये इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एन लेटर आया है, एन फॉर नेस्ट। यहाँ पर एस लेटर है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है इनको इस तरह की गाइडेंस आ रही है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी सिर्फ एक ही गलती है और वो है अटैचमेंट।
अटैचमेंट आपकी सबसे बड़ी गलती है। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि जब लाइफ के अंदर आपको डिसीजन बनाना होता है, तो आपके पास चॉइसेस आती हैं कि आपको क्या करना है। उस वक़्त आप कहते हो कि ये मेरे लिए ज़्यादा प्यारे हैं, ये मेरे लिए कम प्यारे हैं, तो ठीक है, ये वाले लोग ज़्यादा प्यारे हैं, तो इनके इनके लिए मैं डिसीजन ले लेता हूँ। यहाँ पर आप अटैचमेंट को चूज़ करते हो, बजाय इसके कि आप सच को चूज़ करो। जबकि आपको अटैचमेंट को ना चूज़ करके कर्म को चूज़ करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल कर आ रहा है। मतलब आपके पर्सन को इस तरीके की लर्निंग मिली है यहाँ पे कि आपको अटैचमेंट को ना चूज़ करके कर्म को चूज़ करना चाहिए था, क्योंकि अगर आपका कर्मा सही है तो आने वाले समय में आपका भविष्य सही है। लेकिन अगर आपने अटैचमेंट को चूज़ करके अगर एक रॉन्ग कर्मा या रॉन्ग पाथ चूज़ किया है, तो उसका जो परिणाम है वो किसी के लिए भी कैसे सही आ सकता है, ठीक है? चाहे फिर वो आप हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे आपसे जुड़े हुए लोग हों, ठीक है? सो डिसीज़न लेते वक़्त इंसान अटैचमेंट को चूज़ करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि पेरेंट्स के चक्कर में उन्होंने कहीं और शादी कर ली। अब उन्होंने वो काम किया तो, लेकिन उसके बाद वो वही वही लोग सफ़र भी कर रहे हैं। अब वो सफ़र भी कर रहे हैं, ओके। बहुत सारे लोग होते हैं जो सफ़र करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। तो जो कर रहे होते हैं, तो जब वो कर रहे होते हैं तो उनकी फैमिली भी तो उसके अंतर्गत आती है, उनकी फैमिली भी तो फिर सफ़र करती है, क्योंकि उनकी फैमिली को तो फिर तकलीफ़ होती है। तो कहीं न कहीं उसी तरीके का मैसेज ये निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर को सिर्फ़ एक ही लेसन यहाँ पर दिया गया है कि अटैचमेंट पे आकर डिसीज़न नहीं लेने का। डिसीज़न अपनी समझदारी, अपनी बुद्धि और अपने कर्म अकॉर्डिंग लीजिए। आपके पर्सन की एक बुरी आदत है हर चीज़ को पकड़ के सँभाल के चलने की। कहते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं सबको समेट के चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं, ये भी दुखी ना हो जाए, ये भी दुखी ना हो जाए, ये भी खुश रहना चाहिए, ये भी खुश रहना चाहिए। मतलब अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर 50 लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ये वो हैं, तो ऐसा काम करना है कि सब खुश हो जाएँ। एक बात बताओ, दुनिया में कोई किसी को खुश कर पाया है क्या? लोग अच्छे-अच्छे लोग अपने घर में आज के टाइम में खुश नहीं हैं। 4 लोगों को खुश नहीं रख पा रहे। अब पूरी दुनिया को खुश रखने की कोशिश कर रहे हो। ये तो इम्पॉसिबल है। आप समझ लीजिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप सबको खुश नहीं कर सकते एक बार में। उसी तरीके से आप अपनी फैमिली, अपने रिलेशनशिप में, रिश्तेदारों में, आप एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भी पूरा खुश नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी ख्वाहिशें आपसे कुछ अलग ही होंगी और आपकी चाहतें कुछ अलग ही होंगी। तो आपके जो पार्टनर है ना, इनकी ये सबसे बड़ी हैबिट है और इनको यही बोला गया है कि आप जो आज दुःख है आपको, या जो भी आज आपको पेन है, उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ यही है क्योंकि आपने सबको खुश करने की कोशिश की, जबकि आपको किसी को खुश करने के लिए डिसीजन नहीं लेना था। आपको डिसीजन कर्म अकॉर्डिंग लेना था, जिससे खुश होना होता होता, नहीं होना होता नहीं होता। आपकी लाइफ हमेशा ट्रैक पर रहती, ठीक है? कुछ लोगों की नज़रों में आप गलत होते, कुछ लोग खटकते आपको, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाता। सो इस तरीके का मैसेज आपके पर्सन को आया, बिकॉज़ ये हमेशा यूनिवर्स से इसी तरीके से बोलते हैं कि मुझे भी तो पेन मिला है, फिर मैं क्यों दूसरों की नज़रों में गलत हुआ। एक्चुअली ये आपकी बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी नज़रों में ये पर्सन गलत हुए हैं, तो ये आप ही की बात करते हैं कि आपकी नज़रों में ये गलत क्यों हुए, जबकि ये भी तो आज पेन में ही हैं। तो इसी तरीके का मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि जिसके साथ आप गलत करोगे, ऑब्वियस सी बात है आप उसकी नज़रों में गलत होगे ही होगे, क्योंकि उसको सोचकर तो आपने कोई डिसीजन वैसे भी नहीं लिया है। आपके पर्सन को इस वक़्त की आपके जो पार्टनर की एनर्जी है राइट नाउ, आपके पर्सन जो हैं वो बहुत सारे लोगों से घिरे हुए हैं, एंड हर जगह ना इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि सब बहुत स्वार्थी हैं, सारे लोग स्वार्थी हैं। मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके पर्सन ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि सारे के सारे स्वार्थी हैं, सब भी सेल्फिश हैं। सिंगल पर्सन या सिंगल बंदा इनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा नहीं है, जिसे ये कह सके कि यार ये सेल्फिश नहीं है, सभी सेल्फिश हैं, ठीक है? मतलब सभी सबके असली चेहरे आपको कब दिखाई देते हैं, जब आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही होती है, तब जो आपके साथ खड़ा रहे वो आपका ट्रू
ट्रू हमसफ़र बेसिकली ट्रू साथी, ट्रू फ्रेंड, ट्रू रिश्तेदार या ट्रू रिलेटिव आप कह सकते हो। अदरवाइज़ जो भी है, जो उस समय पर आपके मज़े ले रहा है, जो उस समय पर आपको गिरता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहा है, वो सब सेल्फ़िश ही सेल्फ़िश लोग होते हैं। सो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दी है, जिस पर्सन को लगता है कि सारे के सारे ही सेल्फ़िश हैं। आपने एक चीज़ नोटिस की, जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते हो तो बहुत कम लोग आपकी लाइफ में रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पहले जब आप रह रहे होते हैं ना 3D में, तो आप बहुत सारे लोग को इकट्ठा किए रहते हैं, जो कुछ आपकी एनर्जी के लिए अच्छे होते हैं, कुछ आपकी एनर्जी के लिए टॉक्सिक होते हैं, लेकिन फिर भी एक व्यवहार, एक फ्रेंडशिप आपकी बनी रहती है लोगों से। लेकिन जैसे-जैसे आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाएँगे ना, आपकी लाइफ में ऐसी-ऐसी चीज़ें होती जाएँगी कि ऑटोमेटिक आपका ज़्यादा मन नहीं करेगा उनके साथ बात करने, या फिर वो खुद ही आपसे दूरी बना लेंगे, ठीक है? तो ये कमाल होता है, जब भी आपको देखना हो कि कौन आपकी ऊर्जा के लिए अच्छा है, कौन नहीं, आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आप जब बातचीत कर रहे होंगे उस वक़्त ही आपको समझ में आ जाएगा, और अगर आप उस वक़्त नहीं समझ पा रहे तो आप देखिए कुछ समय के बाद कौन है जो आपसे दूर हो रहा है अपने आप ही, अपने आप आपसे बात करना बंद कर रहा है। समझ लीजिए वो सभी टॉक्सिक लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ़ टॉक्सिसिटी फैलाते और कुछ नहीं, इसलिए ऑटोमेटिक आपकी ज़िंदगी से दूर हो गए। बहुत कम लोग बचेंगे आपको, अच्छे लोग मिलेंगे आपको, जैसे आप ही, आप ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में और लोग नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे, सोल कम्युनिटी आती है आपकी तरफ, लेकिन ये सारे वही लोग होंगे जो आप जैसे लोग होंगे, ठीक है? उनमें आपको बैठने में, उनसे आपको बात करने में बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन इन लोगों से आपको मज़ा नहीं आएगा, जो 4 बातें आपको किसी के बारे में आकर बोलेंगे या सुनाएँगे, या फिर कहेंगे यार उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो इन लोगों के साथ बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। ओके, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है क्योंकि आपके पर्सन उस एनर्जी में है जहाँ पर इनको लग रहा है सारे के सारे ही सेल्फिश हैं। कोई भी नहीं है ढंग का इंसान जो इस समय पर साथ दे। चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। द मैजिशियन, स्टार, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, वर्ल्ड, 9 ऑफ wands एंड द डेविल। देखिए बड़ी खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है। मैंने आपको क्या बोला था रीडिंग में, आप कहीं न कहीं आप इस एनर्जी में हैं कि आप डेविल को तो आने ही नहीं देंगे आप अपनी लाइफ के अंदर। कहीं न कहीं आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि आपकी ज़िंदगी में लोगों ने अभी तक बहुत फ़ैसले लिए आपके, और आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। आपकी ऊर्जा को बेसिकली बहुत इस्तेमाल किया गया, अपना यूज़ करने दिया आपने लोगों को, जो कि अब आपकी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो पर्सन हैं, इन्हें आपकी जो वर्थ है, वो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली रियलाइज़ हुई है। मतलब इस करवा ही रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है? लगातार, लगातार जिनके भी यूनियन यहाँ पर होने और जिनके नहीं होने हैं, जिनके होने हैं उनका भी ठीक, जिनके नहीं होने उनकी भी, आपकी जो वर्थ है ना, वो आपके पार्टनर रियलाइज़ करेंगे ही करेंगे 100%। वो इंसान को प्रकृति और समय दोनों ही रियलाइज़ करवा देते हैं कि जो आपको मिला था ना, वो किसी हीरे से कम नहीं था। वो बात अलग है कि आपने काँच समझ के फेंक दिया। सो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है, बिकॉज़ मैजिशियन का कार्ड है एंड 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है। जो इंसान हमेशा ये सोचते थे कि मतलब वो कहीं के प्रिंस हैं, ठीक है? आपके पार्टनर की जो एनर्जी थी ना, वो कहीं न कहीं उस तरीके की थी कि वो कहीं न कहीं प्रिंस हैं। वो ऐसे इंसान हैं कि मतलब उनको उन पर मरने वालों की कमी नहीं है, उनको चाहने वालों की कमी नहीं है, तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है? और मैस्कुलिन्स को ऐसा लोग
कहीं न कहीं उनके आस-पास जो ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, वो ऐसे ही टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, जो उन्हें हमेशा ऐसे ही गाइड करते हैं कि तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, या उनकी तो गलतियाँ माफ़ हो जाती हैं। स्पेशली मेल्स, अरे तुम्हारी तो गलती माफ़ हो जाएगी, ठीक है, ये वो। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है वो किसी फ़ीमेल को होती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उसको परेशानी होती है, अगर उससे कोई गलती हो जाए या फिर अ, उसको तुरंत जज किया जाता है। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी और मैजिशियन की एनर्जी जो शो कर रही है, कहीं न कहीं अपने आप को एक प्रिंस वाला ट्रीटमेंट हमेशा इस पर्सन ने दिया है, और ऐसा प्रिंस जिसके आस-पास बहुत सारी प्रिंसेस होती हैं। ओके, बहुत सारी प्रिंसेस के बीच में रहने वाला प्रिंस, और बहुत ही ईगो था इस पर्सन की। आपके पर्सन का जो पूरा का पूरा ईगो है राइट नाउ एनर्जी में पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, एंड यहाँ पर ये एनर्जी दिखा रही है कि आपके पर्सन आपकी जो है ना वो रियल वर्थ भी समझे हैं, और ऐसा समझ में आया इस पर्सन को कि आप जो हैं ऐसे व्यक्ति हैं इनकी ज़िंदगी में जो पहले आए हैं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि इनके आस-पास जितने भी लोग हैं सारे के सारे सेल्फिश। एक बात बताओ, आप बीच में बैठे हो, आपके आसपास 10 नहीं 20 प्रिंसेस हों और 20 की 20 सेल्फिश हों, तो आपके किस काम की? कोई काम की नहीं है, ठीक है? आप 50 लोग की भीड़ में हो, 50 के 50 आपकी ज़िंदगी के अंदर सेल्फिश हैं, तो आपके किस काम के? किसी काम के नहीं हैं, ठीक है? आप किसी एक व्यक्ति के साथ हो और वो पूरा आपकी तरफ डेडिकेटेड है और लॉयल है, तो वो आपके काम का है, ठीक है? यानी कि उसके साथ आपकी ज़िंदगी बहुत सही चलेगी। तो ये वाली एनर्जी है। जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया है कि बड़ा इंटरेस्ट था इस पर्सन को, कि जैसे कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि आओ मुझे ऑफ़र करो, ठीक है? बहुत सारे लोग आज के टाइम में इस तरह की एनर्जी में होती है कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आओ मुझे ऑफ़र करो, अ, मुझे अटेंशन दो, मुझे प्रपोज़ करो, मेरे लिए प्रपोज़ल लेकर आओ, और वो इस अटेंशन को पाने के लिए बहुत अलग-अलग तरीके की चीज़ें करते हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, बहुत कुछ लोग करते हैं लोगों का अटेंशन पाने के लिए। बहुत सारा कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। सिर्फ़ इसीलिए कि लोग उन्हें एप्रिशिएट करें, लोग उन्हें बहुत अच्छा बोलें, ठीक है? लोगों के प्रपोज़ल्स उनकी तरफ बहुत ज़्यादा आएँ। सो ये कुछ लोगों की ऐसी सोच ही होती है, कुछ लोग ऐसी सोच के साथ ही, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है अपनी पर्सनल लाइफ़ को शो करने में। उनकी ज़िंदगी में वो अपनी लाइफ़ में जैसे भी होते हैं, 1-2 लोग के साथ, 3 लोग के साथ बहुत खुश होते हैं, और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है शो ऑफ़ करने में। सो यहाँ 2 तरीके की एनर्जी होती है। आपके जो पार्टनर हैं, इनको हमेशा से ही शो ऑफ़ करने का बहुत शौक रहा है। और आप देखिएगा, इनके जो आप सोशल अकाउंट देखेंगे उनमें आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि इनको दिखावा करने का, शो करने का बहुत शौक रहा है, ठीक है? सो यहाँ पर अभी इनकी जो एनर्जी है ना वो यही है कि ना तो इनको मतलब ये सारी चीज़ों ने कोई फ़ायदा दिया, ना ही जितने लोगों की भीड़ को इस पर्सन ने इकट्ठा किया उन लोगों ने इस पर्सन को कुछ फ़ायदा दिया, ठीक है? इनफैक्ट इस पर्सन को ये और रियलाइज़ हुआ कि फालतू टाइम और एनर्जी वेस्ट की इस पर्सन ने, बस और कुछ नहीं किया। वर्ल्ड दिखा रहा है, स्टार दिखा रहा है कि अगर आप मिल जाते इस पर्सन को, राइट नाउ उनकी एनर्जी है कि अगर आप मिल जाते स्टार और वर्ल्ड में, ये दोनों ही कार्ड सिखा रहे हैं, ठीक है? ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि आप देखिए ना, यहाँ पर स्टार है, ठीक है? और यहाँ पर वर्ल्ड है, यहाँ पर क्राउन चक्रा पे आपको एनर्जी शो हो रही होगी, यहाँ पर भी आपको एक कॉस्मिक एनर्जी शो हो रही है। ये दोनों कार्ड सिखा रहे हैं कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर आप मिल जाते इस पर्सन की लाइफ में इनको हमेशा के लिए, तो कहीं न कहीं आज इनकी लाइफ कुछ और ही होती, और ये अपनी लाइफ में जितने लकी होते, ये खुद को इमेजिन भी नहीं कर पाते कि ये कितने लकी हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अगर आप मिलते। क्योंकि आज के टाइम में आपको एक प्योर इंसान मिलना, या फिर एक ऐसा व्यक्ति मिलना जो आप वास्तव में आपके लिए कुछ कर सकता है, बहुत मुश्किल है। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है कि मिल जाते अगर आज आप इस पर्सन को, तो इनकी ज़िंदगी कुछ और ही होती, ठीक है? ये बजाय आपकी तरफ देखने की इन लोगों में रहे, जहाँ पर इनको लगा कि बहुत बहुत लोग इनके आस-पास अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग इनकी तरफ हैं, इनको तो बहुत अटेंशन मिलता है। ऐसा ये अटेंशन झूठा अटेंशन है, जितना भी आपको मिलता है ना, ये झूठा अटेंशन है। वो इंसान आपको मतलब वो इंसान आपको वास्तव में एप्रिशिएट कर सकता है जिसकी आपने हेल्प की है, या फिर जिसको आपने कभी कुछ दिया है, जिसकी वजह से आपकी वजह से अगर किसी की लाइफ में कोई चीज़ उसने पाई है, तो वो भले ही आपको एप्रिशिएट कर सकता है। लेकिन ये वाला जो एप्रिसिएशन है ना, जहाँ पर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करते हो लोगों से अटेंशन पाने के लिए, वो अटेंशन परमानेंट नहीं है। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी भी होगी कि आप सोशल मीडिया पे भी देखी होगी आपने कि आप बहुत कुछ अच्छा करते रहते हैं, तो लोग आपको एप्रिशिएट करते रहते हैं, और जिस दिन आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ जाती है, उस दिन कहीं न कहीं पूरा का पूरा आपके बारे में सब लोग, वही सारे लोग जो अच्छा लिख रहे थे, वो गलत लिखने लगते हैं। सो ये है, ये दुनिया है, ठीक है? सो आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना, वो मुझे इसी तरीके से दिखाई दे रही है कि आपकी बेसिकली इस पर्सन को वर्थ रियलाइज़, और
कोई भी इस पर्सन की ज़िंदगी में और एक्स्ट्रा लोग हैं ना, तो उसमें इस पर्सन को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सबको ये पर्सन सेल्फिश बोल रहे हैं एक बार में। एंड आपकी जो एनर्जी है वो भी ऐसी है कि डेविल नहीं चलेगा ज़िंदगी के अंदर, जो चाहे हो जाए, ठीक है। ऐसा व्यक्ति नहीं चलेगा जो आपकी लाइफ में आकर आपको ही जैसे जलाकर चला जाए। आपको चारों तरफ आग नज़र आ रही होगी, ठीक है, जो आपको ही आपकी ज़िंदगी में आए और जलाकर चला जाए। तो ऐसा व्यक्ति आपको नहीं चाहिए ज़िंदगी के अंदर। ऐसा टॉक्सिक व्यक्ति आप क्या करोगे ज़िंदगी के अंदर लेकर। तो इस तरह की एनर्जी में आप जा चुके हो। कहीं न कहीं यहाँ पर आपकी ऊर्जा बिल्कुल सीधी है कि अगर कोई इंसान है जो आपके साथ सही में सही तरीके से चलने के लिए रेडी है लाइफ में, तो बिल्कुल वेलकम है। लेकिन आप किसी भी टॉक्सिसिटी को हाँ नहीं बोलोगे, ठीक है। टॉक्सिसिटी को दूर से ना आपकी तरफ से है। और ये कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर आपकी डेविल की एनर्जी से नज़र आता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डेविल अगर आपकी तरफ आता है, कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ आती है, कोई नेगेटिव इंसान आपकी तरफ आता है, तो उसमें आपका बहुत नुकसान होता है। आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, आपकी ज़िंदगी में जो बना है वो और बिगड़ जाता है। सो इस तरह की एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स क्या है। यहाँ पर लेटर है WUXTN, नंबर है 237। ये प्रकृति का नियम है, नियम नहीं मतलब इस तरीके से कहेंगे कि ये बहुत जगह आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि इंसान हमेशा अपनी पसंदीदा चीज़ को खुद से गंवाकर, खुद से खोकर बहुत पछताता है। तो मुझे वो एनर्जी इस रीडिंग में नज़र आई है कि अपनी ही पसंदीदा चीज़ को अपनी ही हरकतों की वजह से खोने के बाद पछताना, ये है यहाँ पे। ओके, सो गाइज आप लोग के लिए रीडिंग है, डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। और कौन कौन आज व्रत है, फास्ट किस किस का है, ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।